आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंट्रोपी। आज और कल मिला के हम एंट्रोपी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, और उसमें जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्या क्या पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, सारे क्वेश्चन भी क्या करेंगे हम डिस्कस। भाई क्या होता है एंट्रोपी? तो एंट्रोपी है ना, सेकंड लॉ में पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है एंट्रोपी का, कहाँ से आया है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या एक नई प्रॉपर्टी है ना, क्या है एंट्रोपी? एक क्या है एंट्रोपी? एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकंड लॉ में एक प्रॉपर्टी आई है जिसको हमने क्या बोला है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएंगे डायरेक्ट। प्रॉपर्टी है तो कौन सी है ना, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, जो हमने सबसे पहले देखा था। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दूसरी चीज हम क्या देख चुके हैं पहले ही, है ना, कोई भी अगर चीज प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है? कौन सा फंक्शन होता है? पॉइंट फंक्शन। क्या होता है वो? पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है वो? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब ही क्या है? उस चीज का क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल जी। तो ये सब कौन सा? वही पुराना, है ना। अब एक नई हमने प्रॉपर्टी देख ली, क्या है? एंट्रोपी। उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे आई है ना। अब देखो, अब जो क्लॉसियस थे, है ना, क्लॉसियस थे, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया। क्लॉसियस थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, और उन्होंने क्या है, एक इनइक्वलिटी दी है किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल में। क्या दिया? इनइक्वलिटी दी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि किसी भी प्रोसेस के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है, किसका? काय का साइक्लिक इंटीग्रल? डी क्यू अपॉन टी का, वो हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो, ठीक है। क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या बोला कि जो साइक्लिक इंटीग्रल है इसका डी क्यू अपॉन टी का, वो हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, अगर कहीं भी ग्रेटर देन जीरो होता है, वो क्या है? वो चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये किसने बोला? क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया अपना। अब इससे तुम्हें रिकॉल आ रहा होगा कि जब हम कार्नोट की इफिशियंसी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक, जब पॉसिबल इम्पॉसिबल देख रहे थे, तो हमने उसमें एक तो इम्पॉसिबल का क्या रीजन देखा था? क्या हो सकता है? किसी इंजन की अगर इफिशियंसी कार्नोट की इफिशियंसी से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा? तो इंजन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? उसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए? कार्नोट से कम। और उसी में साथ में मैंने एक लिख रखी थी ये वाली लाइन, क्या? साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए, अगर वो क्या है? पॉसिबल है ना। तो वही उनका स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ से ये चीज वापस से वहां अपन, जिसको मैंने बोला था कि जब हम ये पढ़ेंगे सेकंड हो, तब वो आएगी हमारे पास, ठीक है।